श्री कृष्ण लीला के अनेक प्रसंगों में वंशीवट का नाम बहुधा सुनाई पड़ता है। वृंदावन में यमुना के परली पार इस वन में हम आज आपको लिए चलते हैं, जहां बाल कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे। इस वंशीवट की एक शाखा इतनी लंबी थी कि यमुना पार करके वृंदावन तक जाती थी, जिसे भगवान कृष्ण और उनके सखा पुल की तरह नदी को लांघने में प्रयोग करते थे। आइए आपको दिखाएं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर इस पौराणिक स्थली की उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 1,86,00,000 रुपए बर्बाद करके कैसे तबाही की है। यहाँ 49 एकड़ में घना वन था, जिसके बीच में एक विशाल प्राकृतिक सरोवर था। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने विकास के नाम पर इन वन के चारों तरफ कंक्रीट की दीवार बनाकर इस पौराणिक वन के स्वरूप को ही नष्ट कर दिया। इससे वर्षा के जल का आवागमन बंद हो गया। अब धरती को वर्षा का जल कैसे मिलेगा? इस जलाशय की जगह परिषद ने गौशाला बना दी है। कहां तो प्रधानमंत्री हर गांव में 2 अमृत सरोवर बनाने का निर्देश दे रहे हैं, और यहाँ तीर्थ विकास परिषद पहले से बने सरोवर को बेदर्दी से नष्ट करती जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसी वंशीवट में स्थित श्याम तलैया के पौराणिक महत्व की उपेक्षा कर इस कुंड को बिगाड़ दिया था। स्थानीय ब्रजवासी बताते हैं कि इस पौराणिक तलैया में 5 कुएं थे, जो इस तलैया के जल स्रोत थे। इसमें 4 कुओं को पाट दिया और श्याम तलैया के प्राकृतिक स्वरूप को ही नष्ट कर दिया। अब इस तलैया में पाइप लगाकर पंप से जल भरा जाता है। तलैया में जाने के लिए लाल पत्थर से बनी सीढ़ियां इतनी खड़ी हैं कि जाने वाला लुढ़क कर पानी में ही गिर जाए। इतने छोटे से कुंड में चारों तरफ सीढ़ियां बनाकर इसका आकार और भी घटा दिया गया। इसके बजाय अगर एक तरफ ही बावड़ी स्टाइल में सीढ़ी बना दी जाती तो भक्तों को तो पावन जल के स्पर्श का सुख मिलता, मगर फिर ठेकेदार और अफसर मलाई कैसे खाते? मथुरा के विकास के लिए जो 600 करोड़ रुपए योगी महाराज ने अपने पहले कार्यकाल में ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दिया, उन्हें इसी तरह लाल पत्थर की डिजाइनदार जालियां और भवन निर्माण तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा कर ठिकाने लगाया गया है। लाल पत्थर और जालियों का काम राजसी निर्माण में शोभा देता है। निर्जन वनों और कुंडों में इसे नाहक थोप कर उनका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट किया जा रहा है। इन फजूल के कामों में करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। इससे न तो मथुरा के तीर्थों का विकास हो रहा है और न ही संतों और भक्तों को कोई सुख मिल रहा है। निर्माण के बाद कुछ महीनों में ही ये निर्माण देखभाल के अभाव में खंडित हो रहे हैं। ताज्जुब है कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद फिर भी बिना समझे या सुधरे लकीर की फकीर बनी हुई है। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।